देखिए, शुभ काम में देरी कैसी, फटाफट से सवार हो जाइए। आ गई है हमारी फटाफट खबरों की रेलगाड़ी। लीजिए, आ गई है फटाफट खबरों की रेलगाड़ी। तो चलिए फटाफट खबरों की रेलगाड़ी में होकर सवार चलते हैं सीरियल तुम से तुम तक के सेट पर। आर्य के अनु के घर वालों के बोलने पर अनु से शादी की बात तो की, मगर लगता है कि अनु का दिल टूट गया है, क्योंकि आर्य ने अनु से बात तो की है शादी के लिए, मगर वो बात नहीं कही जो अनु उससे सुनना चाहती थी। ऐसे में अनु का दिल टूट गया है। उसने अपने प्यार का इजहार भी कर दिया है, मगर लगता है कि आर्य उससे इस समय दूरी बनाकर रखना चाहते हैं। आज मैं तुमसे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात करने वाला हूँ। कहीं आर्य सर मुझे प्रपोज तो नहीं करने वाले? हमारी मम्मी ने जो पड़ोस का लड़का पसंद किया है, तुमसे शादी कर लो। सर ये क्या कह रहे हैं आप? मैंने आपको पहले भी कहा है कि मुझे शादी के पहले प्यार करना बहुत जरूरी है। प्यार के सहारे जिंदगी नहीं काटी जा सकती। सर रुकिए, I love you, please sir, I only love you। वही कहानी में अब जल्द ही आने वाला है ट्विस्ट, क्योंकि गुम है किसी के प्यार में दुर्वा के किरदार में नजर आ चुकी नंदिनी तिवारी अब दिखाई देंगी मिसेस वर्धान के किरदार में। अब सुनने में आ रहा है कि मानसी यूं तो काफी चुलबुली लड़की है, मगर वो आर्या को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती है और उसका ये अंदाज जल्द ही सभी के सामने दिखाई देगा। वहीं अनु भी पता लगाना चाहती है कि मिसेस वर्धान आखिर है कौन और क्या है उनका नाता आर्यवर्धन से। फटाफट खबरों की रेलगाड़ी का अगला स्टेशन है, क्योंकि सास भी कभी बहू थी का सेट। तुलसी की कमान संभालने के लिए लगता है कि तुलसी की ही तरह घर परिवार को समझने वाली, सही गलत को जानने वाली आ चुकी है। जी हाँ, अब हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अंगद को बचाने वाली आ गई है, और ये कोई और नहीं बल्कि एक लड़की है। जी हाँ, कहानी में हो गई है वृंदा की एंट्री। अब ऐसे में वृंदा उस सबूत को देख लेगी जिसे किसी ने उसके भाई को डिलीट करने को कहा था। अब वृंदा सच का साथ देना चाहती है, इसलिए वो तुलसी की मदद करेगी ताकि अंगद जेल से बाहर आ जाए, और ऐसे ही तो मुलाकात होगी तुलसी और वृंदा की। फटाफट खबरों की रेलगाड़ी का अगला स्टेशन है सीरियल अनुपमा का सेट। अंश और प्रार्थना के रिश्तों को तो अनुपमा ने संवारने की पूरी कोशिश कर दी है, जिसके लिए अब माँ भी रेडी हो गई है। मगर अनुपमा अपने रिश्तों को कैसे सुधारेंगी, क्योंकि अभी भी जब कोठारीज की बात आती है अनुपमा कहीं न कहीं सहम जाती है। अब ऐसा ही हाल अनुपमा का हाल ही में हुआ जब बा ने उसे कहा कि सभी कोठारीज के घर जाएंगे रिश्ता मांगने के लिए। मेरे बेटे की खूनी हत्या। अनुपमा जी, आप एक श्राप हैं। आपने मुझे विधवा बना दिया। अनुपमा, आपने मेरी जिंदगी नर्क बना दी। आपकी हिम्मत कैसे हुई हमारे घर आने की? फटाफट खबरों की रेलगाड़ी का अगला स्टेशन है सीरियल झनक का सेट। एक तरफ ऋषि आदिति को मनाने में लगा हुआ है, दूसरी तरफ उसे झनक से काफी ज्यादा नफरत हो गई है, क्योंकि उसे लगता है जो कुछ भी हुआ है वो झनक की वजह से हुआ है। अब ऋषि इस बात से अनजान है कि झनक की तबीयत भी काफी ज्यादा खराब हो गई है और वो बार बार ऋषि का नाम ले रही है। ऐसे में झनक का परिवार इस बात से तो अनजान है कि झनक और ऋषि के बीच अब कोई रिश्ता नहीं है, इसीलिए अब झनक के परिवार वाले ऋषि को कॉल तो मिला रही हैं, मगर ऋषि बाबू फोन उठाने के मूड में नहीं लग रहे। फटाफट खबरों की रेलगाड़ी का अगला स्टेशन है सीरियल उड़ने की आशा का सेट। आज सायली भी पीना चाहती है, ठीक उसी तरह जिस तरह से हमेशा सचिन पीता आया है, मगर फिर देखिए कैसे अपनी बाइकों को सचिन पीने नहीं देना चाहते, क्योंकि वो उससे ढेर सारा प्यार जो करते हैं। अब सचिन की इसी हरकत को देखकर सायली को उस पर प्यार आता है, और इसी प्यार की वजह से सायली उसका साथ कभी ना छोड़ने का वादा करती है। ऐसे में देखिए दोनों कैसे बारिश में भीग रही हैं। वहीं जल्द ही कहानी में ट्विस्ट आने वाला है, तब जब सायली के सामने सचिन का वो राज आएगा, मगर फिलहाल लगता है कि सचिन अपने राज को छुपाए रखना चाहते हैं। सच बताने का वक्त आ चुका है। आखिर कब तक किसी और के गुनाहों का बोझ खुद पे लेता रहेगा? और जब तक ये सच छुपा रहेगा तब तक ये घर रहेगा। और साहिली को बता दिया तो वो टूट जाएगी बाबा। उसके दिल में जो मेरे लिए प्यार है वो प्यार खत्म हो जाएगा बाबा। अगर ऐसा हुआ ना बाबा तो सिर्फ हमारा रिश्ता नहीं, पूरा परिवार बिखर जाएगा। ऐसा क्या राज है जो सचिन मुझे बताने से डर रहा है? फटाफट खबरों की रेलगाड़ी का अगला स्टेशन है सीरियल वसुधा का सेट। अब चंद्रिका के सामने भंवर सिंह कुछ भी नहीं कर पाए। उसके नापाक इरादे सभी के सामने आ चुके हैं और सभी ये भी जान चुके हैं कि अविनाश को काफी डराया धमकाया जा रहा है।
ऐसे में देव और वसुधा अविनाश से बात करेंगे और फिर जल्द ही दोनों मिलकर इस गुत्थी को सुलझाएंगे। फटाफट खबरों में आज बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नई फटाफट खबरों के साथ। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।